क्लास 9th चैप्टर 1 चैप्टर नेम अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में समझो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर। अब हम लोग इस चैप्टर की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका पूरा हम टुकड़ों में पढ़ाएंगे। इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे आपके सामने। आपको हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, हर एक पार्ट को समझना है, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। बिना देरी के हम ये पार्ट शुरू करते हैं, हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आखिर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर आजकल हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ढंग से कर पाएँ। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो हमारी इस वीडियो से सारी की सारी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करूँगा और मैं आशा ये करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए घर पर ये वीडियो देखकर पूरी तरीके से कंप्यूटर सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आखिर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। द कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बच्चों, वंडर का मतलब होता है चमत्कार। जो कंप्यूटर है वो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरीके से चमत्कार है। इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी यूज टू लिव एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका मतलब ये हुआ, इसने हमारे पूरा जो एक तरीके से लाइफ स्टाइल है या जो जीने का तरीका है या पूरे वर्ल्ड में जो सारी एक्टिविटियां हो रही हैं, ये हमसे इंटरेक्ट हो करके इसने हमारी सारी गतिविधियों को बदल कर रख दिया है। देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में अगर हमें एक रूम में पेंट करना होता था तो हम अपने हाथों से ही पेंट बनाते थे। हाथों से पेंट बताने का मतलब हाथों से पेंट का कलर बनाते थे। लेकिन आजकल कंप्यूटराइज कलर हम लोग खुद बनवाते हैं। यानी हर एक चीज़ में, छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में कंप्यूटर ने पूरा एक अहम रोल अदा करा है। द कंप्यूटर, देखिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। द कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैव इनफिल्ट्रेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब ये हुआ, कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन दोनों ने मिलकर हमारे सारी की सारी जो पूरी लाइफ है उसमें अपना एक तरीके से कब्जा कर लिया है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जना कितने काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के ही द्वारा संपन्न होते हैं। टुडे नो वन हु क्लेम टू बी एजुकेटेड एंड मॉडर्न कैन थिंक ऑफ अ लाइफ डिवाइड ऑफ दिस वंडरफुल मशीन कॉल्ड द कंप्यूटर। आजकल ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि हाँ साहब, कि बिना कंप्यूटर के, अगर जो एजुकेटेड है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि साहब बिना कंप्यूटर के हम लोग अच्छा काम या बढ़िया काम या चमत्कारी काम कर सकते हैं। इसी का नाम, जिस मशीन के द्वारा हम ये सब काम करते हैं, उस मशीन का नाम ही कंप्यूटर है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर डेवलप्ड इन द मिड 20th सेंचुरी 1940 to 1945। बच्चों, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे सामने आया था वो मिड 20th सेंचुरी यानी 1940 से 1945 के बीच में आया था। दीज वर द साइज ऑफ अ लार्ज रूम कंज्यूमिंग एज मच पावर एज सेवरल हंड्रेड मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। जो पहले ज़माने का जो पहला कंप्यूटर आया था वो एक बहुत बड़े कमरे के साइज़ के बराबर था। जब इतना बड़ा कंप्यूटर हमारे सामने आया तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी ज़्यादा लाइट खर्च करेगी। इसी तरीके से बहुत बड़ा कंप्यूटर था, एक बड़े कमरे में पूरा व्यवस्थित होता था वो कंप्यूटर। इसी की वजह से वो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। एज सेवरल हंड्रेड मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, यानी पहले के ज़माने का, यानी जो पहला वाला जो डेवलप कंप्यूटर हुआ वो एक चल रहा है, और मान के चलिए अभी के ज़माने के जो पीसीज हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, काफ़ी यानी सैकड़ों में कंप्यूटर, सैकड़ों के कंप्यूटर अब चल रहे हैं, और उधर उस ज़माने का केवल एक कंप्यूटर चलता था। इतनी पावर इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता था।
Modern computer based on microprocessor are millions to billions of time more capable than the early machines and occupy a fractions of the space. बच्चों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो इस समय के हमारे जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के बेस्ड हैं। माइक्रो प्रोसेसर के बेस्ड होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा मिलियन टू बिलियन टाइम्स मोर कैपेबल, यानी ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा सही हैं पुराने ज़माने की मशीन्स के मुकाबले। अब जैसे जो पहला वाला जो कंप्यूटर था वो केवल कैलकुलेशन का काम करता था, लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो बहुत सारे काम करने लग गए हैं। और जो पहले ज़माने का जो कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, लेकिन अभी के जो कंप्यूटर्स हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आए हैं, वो बहुत ही कम स्पेस लेते हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज बेसिकली अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, देन व्हाट मेक्स इट सो यूजफुल एंड वर्सेटाइल। मतलब कंप्यूटर जो है एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन ऐसा क्या है जो इतनी यूजफुल हो गई है और जो इतनी वर्सेटाइल हो गई है। बच्चों, मैं आपको वर्सेटाइल का मतलब बता दूं। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है जो सेम टाइम पर बहुत सारे काम कर सके, यानी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा काम कर सके। वर्सेटाइल का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए हमने अपने घर में एक नौकर को अपॉइंट करा। अब वो नौकर एक टाइम पर केवल एक ही काम करता है। मान के चलिए वो नौकर इस समय चाय बना रहा है। अचानक मैंने उससे कह दिया कि आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। वो इस काम को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक काम पहले से कर रहा है। जब वो चाय बनाकर कंप्लीट कर देगा या जब वो चाय बना देगा उसके बाद ही वो मुझे पानी देगा। कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा नौकर अपने घर में अपॉइंट करा। वो नौकर क्या काम करता है? वो नौकर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करता है। वो क्या करता है? एक तरफ वो चाय भी बना रहा है, दूसरी तरफ वो हम लोगों को पानी भी दे रहा है। अचानक क्या हुआ? अचानक गेट पर कोई आ गया तो वो उन दोनों कामों के साथ साथ वो गेट भी खोलने लग गया। तो जो एक टाइम पर एक से ज़्यादा कार्य करे उसको हम लोग वर्सेटाइल बोल सकते हैं। तो अब बात ये आ गई कि कंप्यूटर एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन फिर भी वो इतना यूज़फुल क्यों है? आखिर उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिससे वो इतना ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल हो गया है? द एबिलिटी टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स मेक कंप्यूटर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल। बेटा, ये रीज़न निकल कर आया। कौन सा रीज़न? उसके डाटा को स्टोर करना और जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उनको एक एक करके, या जो इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करके क्या करता है? वो एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य कर सकता है। आप लोग देखते हैं, एक तरफ आप लोग गाने चला देते हैं, एक तरफ आप पेंट भी कर रहे हैं, एक तरफ आपका डाउनलोड भी हो रहा है फाइल। तो ये सेम टाइम पर मोर देन वर्क परफॉर्म कर रहा है। कौन? कंप्यूटर। इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल मशीन भी कह सकते हैं। कंप्यूटर रैंकिंग फ्रॉम अ नोटबुक टू अ सुपर कंप्यूटर और ऑल एबल टू परफॉर्म द सेम कंप्यूटेशनल टास्क गिवन एनफ टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हम कंप्यूटर को शुरू से लेकर, यानी एक नोटबुक से लेकर, नोटबुक एक कंप्यूटर का नाम है, छोटा पार्ट है कंप्यूटर का ही, नोटबुक से लेकर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये सारे के सारे काम दोनों, यानी नोटबुक हो या पर्सनल कंप्यूटर हो या आपका एनालॉग कंप्यूटर हो या डिजिटल कंप्यूटर हो या आपके सुपर कंप्यूटर हो, ये सारे के सारे काम कंप्यूटेशनल टास्क ही कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है, आखिर कंप्यूटर मशीन है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करें तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, एनी काउंटिंग डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ कंप्यूटर। एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस जो काउंटिंग करे, जो गिनती करे या जो कैलकुलेशन का कार्य करे, उसको हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी we will define the computer as an electronic device which can receive input
store and manipulate data and can provide output in a useful format। ये पूरी की पूरी लाइन हमारी कंप्यूटर की मेन डेफिनेशन है। पूरी की पूरी यहाँ से लेके वट से लेके फॉर्मेट तक ये लाइन पूरी की पूरी हमारी कंप्यूटर की मेन डेफिनेशन है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हम कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सबसे पहले इनपुट को रिसीव करती है। इनपुट रिसीव करने के बाद वो इसको स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद वो मैनिपुलेशन करती है, जो डाटा हमने इनपुट करा है उसको मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट करने के बाद मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर का कार्य भी यही है, सबसे पहले वो हमसे इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आगे पढ़ते हैं। दीज आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल दीज डे। आजकल बच्चों हमारे पास तरह तरह के कंप्यूटर अवेलेबल हैं। द साइज एंड स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर वेरीज कॉन्सिडरेबली फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी बिग। यानी साइज और स्पीड के हिसाब से हमारे पास तरह तरह के कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर हैव बिकम indispensable in today's world। indispensable in today's world। indispensable का मतलब ये हुआ कि ये यानी एक तरीके से पूरी तरीके से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। indispensable का मतलब ये हुआ कि अनिवार्य है। indispensable का मतलब होता है अनिवार्य। कंप्यूटर आजकल हम सबकी ज़िंदगी में एक अनिवार्य यानी ज़रूरी होना मशीन हो गया है। तभी तो आप देखते हैं आजकल हर जगह, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, हर जगह सारे के सारे काम किससे कंप्लीट होते हैं? कंप्यूटर से ही कंप्लीट होते हैं। देयर यूजफुलनेस हैज़ मेड देम सो पॉपुलर that they are being used by millions of people all over the world। अपनी यूजफुल के हिसाब से यानी अपनी ताकत के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से ये हमारी लाइफ में इतना यूजफुल हो गया है कि लाखों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। द मेन और द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज कंप्यूटर मेक्स आवर लाइफ इजियर, our work faster and our project more presentable। इस लाइन का सबसे गहरा मतलब है, ये लाइन ये कह रही है कि कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ को इजी कर रहा है, हमारे काम को फास्ट कर रहा है और हमारे प्रोजेक्ट को, जो हम प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं या जो हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव बना रहा है। मान के चलिए जैसे हमको क्या काम करना है, हमको एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम कंप्यूटर की मदद से इसको विद इन अ सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसलिए ये हमारे काम को कैसा कर रहा है? फास्ट कर रहा है। और अगर मान के चलिए हमें किसी को किसी भी टॉपिक पर समझाना है, तो हम अगर मुंह से समझाएं तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएं या हम अपने प्रोजेक्ट को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू सबके सामने प्रेजेंट करें तो ये मोर प्रेजेंटेबल होगा। टुडे कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। आजकल कंप्यूटर हमारे हर एक फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे टेलीफोन एक्सचेंज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो या और भी कोई और स्थान हो जहाँ पर वो तरह तरह के कार्य के लिए या अपने तरह तरह के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपका ये इंट्रोडक्शन था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं और कंप्यूटर की बुराइयाँ क्या क्या हैं। अ कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट सो पॉपुलर। कंप्यूटर की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वो कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके हम धीरे धीरे इनको
पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। स्पीड का मतलब बच्चों हुई गति। कंप्यूटर इज़ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको समझाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही तेज़ है। कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े टास्क को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर देता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो अलोंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद हाई स्पीड दैट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों, इस लाइन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं या जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गति करता है, जिसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसकी गति जितनी स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड होती है ना, लाइट की जितनी चाल होती है, जितनी गति होती है, उसी गति से कंप्यूटर में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा इन 1 सेकेंड। इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। अगली इसकी खासियत क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बच्चों सटीकता। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। अगर मान के चलिए मैं आपको एक कोई कैलकुलेशन दे दूं, आप कितने भी बड़े मैथमेटिशियन क्यों ना सही, अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दे दूं तो आपको उसको करने में समय लगेगा और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो आपका सवाल या जो कैलकुलेशन मैंने आपको दी वो गलत हो सकती है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ कंप्यूटर को दूं तो मैं एक बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर अगर कोई भी कैलकुलेशन करे तो वो गलत हो, ये नहीं हो सकता। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करेगा वो बिल्कुल सटीक होगी, बिल्कुल सही होगी। इसलिए कंप्यूटर की जो एडवांटेजेस हैं उसमें मेन रोल अदा करती है एक्यूरेसी। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर इज ऑल्सो अ वेरी एक्यूरेट डिवाइस। इसकी तेज गति होने के साथ साथ कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। इट गिव्स एक्यूरेट आउटपुट रिजल्ट्स provided that the correct input data and set of instruction are given to the computer। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस या इनपुट कंप्यूटर को देते हैं उसको वो लेती है और उसके बाद वो बहुत जल्दी और बहुत सटीक आउटपुट या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है। अगला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी हम इस पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। The electronic component in modern computer have very low failure rate। वही वाली बात जो मैंने अभी ऊपर समझाई थी कि कंप्यूटर का जो एक तरीके से विफल होने का जो रेट है वो बहुत कम है। जितने भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो जितने भी कार्य करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही करते हैं। द मॉडर्न कंप्यूटर can perform very complicated calculation without creating any problem and produces reliable result। मॉडर्न कंप्यूटर को हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दे दें वो बिना किसी भी गलती किए या बिना किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करे वो हमको बिल्कुल सटीक रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। इसलिए हम कंप्यूटर को कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक तरीके से ट्रस्टेबल है और रिलायबिलिटी कंप्यूटर में कूट कर भरी हुई है। अगला जो पॉइंट है वो है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी से याद आया, मान के चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 20 दिन पहले आपने दोपहर के खाने में क्या खाया था, तो हो सकता है आपको ये बात याद ना हो। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखें, कंप्यूटर की याद करने की क्षमता देखें, तो कंप्यूटर की याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हाई है। कंप्यूटर अगर अपने अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर कर लेता है तो आप उसको सालों साल बाद अगर उसको ओपन करेंगे तो वो आपकी फाइल एज अ दिस उठकर आएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कैसी है, बहुत हाई है। कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है,
बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। इट कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर, ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट, वास्ट का मतलब विशाल यानी बहुत बड़ा, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर ऑन द स्टोरेज मीडिया कैन बी रिट्रीव वेरी क्विकली फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। इस लाइन का मतलब समझिए, जितने भी डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे स्टोरेज मीडिया में स्टोर होते हैं। जितने भी हमारे डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोग स्टोरेज मीडिया में स्टोर करते हैं। स्टोरेज मीडिया का मतलब ये हुआ ऐसी मीडिया जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करें, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़। और जब हमने उसको स्टोर कर दिया और जब उसके प्रोसेसिंग का नंबर आया तो कंप्यूटर क्या काम करता है, उसको बहुत जल्दी रिट्रीव वेरी क्विकली। रिट्रीव का मतलब उसको प्राप्त करना, जैसे हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तो कंप्यूटर क्या काम करेगा, वो जल्दी से जल्दी उसको खोज करके, उसको ढूंढ करके वो हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। अ कंप्यूटर हैज़ बोथ इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज है। ये हम आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। आगे के चैप्टर्स में आप लोग कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ेंगे, तब हम ये आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है और एक एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर से हम लोग जोड़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब यही हुआ कि बहुमुखी कार्य, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य करना। वर्सैटिलिटी का मतलब एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर इज इट्स वर्सैटिलिटी। अभी मैंने कुछ देर पहले एक नौकरों वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि वो जो दूसरा वाला नौकर था वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। क्यों? क्योंकि वो सेम टाइम पर मोर देन वर्क या मोर देन टास्क को कंप्लीट कर रहा है। मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क वन बाय वन और सिमल्टेनियसली, यानी जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं वो एक समय पर एक से ज़्यादा टास्क एक एक करके कंप्लीट कर देते हैं। ये जो एक एक करके वो करते हैं वो इतना जल्दी होता है कि हमको ऐसा लगता है कि सारे के सारे टास्क एक ही साथ कंप्लीट हो रहे हैं। एट वन मोमेंट यू कैन प्ले गेम ऑन कंप्यूटर, द नेक्स्ट मोमेंट यू कैन कंपोज एंड सेंड ईमेल एक्सेट्रा। एक समय पर आप गेम भी खेल सकते हो, तुरंत आप मेल भी भेज सकते हो, ये और एक तरफ आपकी फाइल भी डाउनलोड हो रही है। तो ये मतलब एक टाइम पर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये सब किसकी मदद से हो रहा है? कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। डिलाइजेंस का मतलब ये हुआ कि बिना थके हुए लगातार कार्य करते रहना। मान के चलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको पूरे दिन अपने घर का नल चलाना है, हैंडपंप चलाना है, तो 1 घंटे बाद आप बहुत बुरी तरीके से थक जाएंगे। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को कोई भी काम देता रहूं तो वो बिना थके हुए उसको लगातार करते रहेगा। अ कंप्यूटर कैन कॉन्टिन्यूसली वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन होने के साथ साथ वो लगातार एक ही काम को कई कई घंटे तक करता रहता है बिना किसी भी एरर के। एरर का मतलब मिस्टेक, बिना किसी भी मिस्टेक को करते करते। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक लड़का है, मैं उसको बोलूं कि तुमको 10 घंटे लगातार ये पढ़ना है। हो सकता है पहला घंटा बढ़िया पढ़े, दूसरा घंटा बढ़िया पढ़े, तीसरा घंटा बढ़िया पढ़े, 14 घंटे में वो फिर अटक अटक के पढ़ने लग गया। फिर 5वें घंटे में वो बहुत कम आवाज़ में पढ़ने लग गया। तो ये क्या है? ये एक तरीके का एरर है जो कि हमारा कंप्यूटर नहीं करता। अगर कंप्यूटर को 24 घंटे आप एक ही काम दो तो वो लगातार 24 घंटे वो एक ही काम करता रहता है। इट डज नॉट गेट टायर्ड वाइल वर्किंग फॉर हावर्स ऑफ वर्क। वो बिल्कुल गेट टायर्ड का मतलब थकना, वो बिना किसी थकावट के लगातार
कई कई घंटे तक काम करता रहता है। इट परफॉर्म द ऑपरेशन विद द सेम एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड ऑल द टाइम। वो लगातार जितने भी ऑपरेशन करता है बिल्कुल सही यानी पूरी तरीके से सटीकता के साथ और उसी स्पीड के साथ लगातार वो वही काम करता रहेगा। इसीलिए इसका डिलाइजेंस क्या है, एक मेन एडवांटेजेस है। अगले एडवांटेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला एडवांटेजेस इसका नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स का मतलब कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। आगे इसमें यही समझाया जा रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी वजह से इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ये क्या काम करेगा, ये पूरी तरीके से हमारे इशारों पर चलेगा। जैसे जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरीके से ये अपना कार्य करेगा, यानी ये अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करेगा। मान के चलिए अगर हम म्यूज़िक चलाकर हम सो गए तो कंप्यूटर खुद ब खुद म्यूज़िक बंद नहीं करेगा जब तक हम खुद म्यूज़िक बंद ना करें। आगे लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजंस जजमेंट्स ऑन देयर आउन। कंप्यूटर खुद कभी भी अपना डिसीजन या जजमेंट नहीं लेगा। देयर जजमेंट आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू देम। ये लाइन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जितने भी काम करेगा वो सारे के सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही करेगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से स्थिरता। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, स्थिरता, यानी बहुत हिसाब से पूरे होशोहवास में काम करना। पीपल ऑफ्टन हैव डिफिकल्टी टू रिपीट देयर एक्शंस अगेन एंड अगेन। वही वाली बात है, अगर सपोज कोई मुझसे ये कहे कि आपको हर एक क्लास में यही चैप्टर पढ़ाना है और आपको लगातार 8 घंटे पढ़ाना है, तो हो सकता है शायद मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊं, या हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाए। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कोई भी बिना डिफ़िकल्टी के वो काम रिपीट करता रहेगा और एक्शन करता रहेगा। कंप्यूटर कैन हाउएवर रिपीट एक्शन कंसिस्टेंटली विदाउट लूजिंग इट्स एक्यूरेसी एंड स्पीड। बिना किसी सटीकता के, यानी वो सटीक रहेगा हमेशा और उसकी स्पीड भी लगातार वैसी की ही वैसी बनी रहेगी जैसी उसकी शुरू में थी। तो ये यहाँ पे आपकी बुक में 8 इसके करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। अब एक एक करके आप याद कर लीजिए। पहली हो गई इसकी स्पीड, मेरे साथ बोलिए अपने मन ही मन में। पहली है स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, तीसरी रिलायबिलिटी, चौथी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, पांचवी हो गई इसकी वर्सेटिलिटी, छठी हो गई इसकी डिलाइजेंस और सातवीं हो गई नो फीलिंग्स और लास्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। ये आठों के आठों आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। पहली इसकी बुराई ये है कि 0 IQ एंड नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर की कुछ बुराइयां हैं जिसमें सबसे अहम बुराई ये है इसकी 0 IQ लेवल एंड नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर की अपनी कोई भी थिंकिंग पावर नहीं होती, ये पूरे के पूरे हमारे इशारों पर चलता है। द कंप्यूटर कैन ओनली कंप्लीट द टास्क इट हैज़ बीन गिवन इंस्ट्रक्शंस फॉर। कंप्यूटर केवल वही काम करेगा जो टास्क हमने कंप्यूटर को दे रखा है या जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दे रखे हैं। द कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस, इट कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन। अभी मैंने ऊपर एक म्यूज़िक वाला एग्जांपल दिया था कि हम गाने बजाकर सो गए, लेकिन कंप्यूटर ने खुद ब खुद वो गाने को बंद नहीं करा। ये क्यों? क्योंकि उसका कोई भी थिंकिंग पावर नहीं है, वो खुद कभी भी अपने आप कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है ना कि मानव। नेक्स्ट इसकी जो सबसे मेन बुराई है वो है डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। मान के चलिए
अगर हमारा कोई काम, मान के चलिए अगर हमारा कोई काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना सही, और अगर लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कंप्यूटर उस कार्य को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो ये भी एक कंप्यूटर की बुराई है। क्यों? क्योंकि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है और कंप्यूटर काम नहीं करके दे रहा है क्योंकि कंप्यूटर के पास इस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। द कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर सोर्स ऑफ पावर लाइक बैटरी। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है या फिर किसी और तरीके की बैटरी की ज़रूरत है। द कंप्यूटर विल नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी प्रकार का कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को समझा, कंप्यूटर के बारे में समझा, कंप्यूटर क्या है इसको समझा, कंप्यूटर की अच्छाइयाँ क्या हैं और कंप्यूटर की बुराइयाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ समझा। अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और हर एक कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है, ये अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले पार्ट की वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय करा होगा। कमेंट में बताएं ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।